बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन बे औलाद जोड़ों के लिए और उन खवातीन के लिए जो अंडे पैदा करने के लिए मेडिसिन खाती हैं। मैंने देखा कि दूसरे ममालिक के अंदर औरतें 60 साल की उम्र तक भी उनके मेंसेस चलते हैं और उनके एग्स पैदा हो रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर औरतों के 30-35 साल के अंदर ही अंडे पैदा होना बंद हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह जो है वो आपको बताऊंगा। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो वीडियो को लाजमी देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज। इसके साथ आपको यह पता चलेगा कि जो आप एक फाश गलती करते हैं जिसकी वजह से अब इतनी खवातीन, क्योंकि मेरा बेऔलादी का सबसे ज्यादा काम है, मेरे पास इतनी फीमेल है जो एक ही शिकायत करती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा AMH डाउन हो गया, मेरे अंदर अंडे पैदा करने की सलाहियत खत्म होगी और डॉक्टर ने कहा कि अब कभी मां नहीं बन सकती। और उम्र उनकी कितनी होती है? 30 साल, 35 साल, 40 साल से मुश्किल है ना कोई 30-35 साल वाली तो इतनी लड़कियां हैं बहुत ज्यादा, जबकि ये भरपूर जवानी की एज होती है औरत की, लेकिन वो बूढ़ियां हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी उम्र ही खत्म होगी कि तुम मां नहीं बन सकती। उसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो सुन ले। अगर आप लोगों ने इस पर अमल किया तो इंशाल्लाह आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि जो आप गलती कर रहे हैं उसके छुटकारा कैसे करना है और आप इंशाल्लाह मां जरूर बन जाएंगे। आप लेडी डॉक्टर या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक मेडिसिन लिखकर देती है जिसके साथ वो ये कहती है कि आपके अंडे पैदा होंगे, और इवन के अब तो उससे भी कहीं ज्यादा हाई पोटेंसी पर चले गए हैं कि वो इंजेक्शन लगाती हैं कि इसके साथ आपके अंडे पैदा होंगे। ठीक है जी। और उस साल्ट का नाम क्या होता है? फिमारा। बहुत से नाम से आता है, बहुत से नाम से इंजेक्शन होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कंपनी मेरे खिलाफ हो सकती है। मैं सिर्फ इस साल्ट का नाम ले रहा हूं, फिमारा। आप बजाते खुद गूगल पर सर्च करें या चैट GPT पर सर्च करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये किस किस नाम से आते हैं। नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, साल्ट एक ही है, फिमारा। अब क्या है जी कि वो अंडे पैदा करता है। अब आप बहुत खुश होती हैं कि मेरे अंडे पैदा होंगे और मुझे हमल हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि यही स्टेप, यही पहला कदम आपको भांज कर देगा, आपको फर्टिल कर देगा, आपके अंदर अंडे पैदा करने की सलाहियत ही खत्म कर देगा। वो कैसे? जरा सुने। फिमारा जो होता है इसका काम होता है कि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल को कम कर देता है। एस्ट्रोजन लेवल जैसे ही कम होता है तो आपका इम्यून सिस्टम पैगाम देता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आप FSH पैदा करो। FSH पैदा होता है, क्या होता है FSH? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि वो FSH पैदा करो, वो फौरी तौर पर FSH पैदा करना शुरू करता है, और जो FSH होता है वो आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करता है कि अंडे पैदा करो। अब जब अंडे पैदा करो, वो कहता है, वो ये नहीं बताता कि इतने अंडे पैदा करो, वो ये कहता है कि अंडे पैदा करो। अब जब अंडे पैदा होते हैं तो वो ज्यादा तादाद में पैदा होते हैं। होता क्या है कि जब एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ, FSH ज्यादा हो गया, तो FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ने ओवरीज को जब स्टिमुलेट कर दिया, तो उन्होंने जब अंडे पैदा किए, तो फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि आपके पास 1200 अंडे थे। मैं मिसाल के तौर पर समझा रहा हूं कि 1200 अंडे थे, ठीक है, और हर महीने आपके 10 अंडे पैदा हों अगर, तो आपको कितनी देर लगनी है? 10 साल। हर महीने आपके पैदा होंगे, 10 अंडे पैदा होंगे, फिर उसके बाद यह है कि आपको 10 साल लगेंगे जाके कि आपके जाके वो पैदा 1200 अंडे खत्म होंगे। लेकिन जब आपने ये फिमारा खानी शुरू कर दी या फिमारा के इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इतना तेज हो गया, तो उसने क्या करना है? हर महीने 10 अंडे पैदा नहीं होंगे 20 अंडे पैदा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो तो तेज कर देता है। ओवरी तो फिर धड़ाधड़ अंडे पैदा करती है और उनमें से मैच्योर नहीं होते, अंडे कच्चे होते हैं। ऐसे अंडे होते हैं कि जो मैच्योर नहीं होते, उनमें से कोई मैच्योर होता है, वरना अदरवाइज नहीं मैच्योर होता। वो धड़ाधड़ अंडे पैदा करता है। अब जो अंडे, अगर 20 अंडे पैदा होना शुरू हो गए एक महीने के, तो जो आपके अंडे 10 साल में जाकर होने थे, खत्म होने थे आपकी ओवरीज में से, वो 6 साल 5 साल के अंदर खत्म हो जाएंगे। अब आपने जो आपके अंदर सलाहियत, मां बनने की सलाहियत 10 साल तक थी, वो आपकी 5 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। हो सकता उससे भी पहले खत्म हो जाए, क्योंकि जब आपने अपने अंदर एक स्टिमुलेट कर दिया है
एफएसएच बनने का सिस्टम स्टिमुलेट कर दिया तो वो ज्यादा पैदा होगा। और आपको यह भी पता है कि जब एफएसएच ज्यादा बढ़ जाए तो मेंसेस प्रॉब्लम आ जाती है, मेंसेस होना बंद हो जाते हैं। जो औरतें पिटती हैं ना मेरा एफएसएच ज्यादा हुआ है, इनको देखना चाहिए कि वो कितनी दवाई खाती रही हैं, ठीक है। और आपके अंदर मां बनने की सलाहियत खत्म। और डॉक्टर आपको क्या कहते हैं, आपकी उम्र 35 साल होगी, अब आप बूढ़ी होगी, मां नहीं बन सकती। अफसोस कि यूरोप के अंदर 70 साल की औरत भी बच्चे पैदा कर रही है, अफ्रीका के अंदर 70 साल की औरत भी बच्चे पैदा कर रही है, लेकिन मेरे पाकिस्तान के अंदर 35 साल की औरत को बूढ़ा कह दिया जाता है जबकि उसकी भरपूर जवानी की उम्र होती है। सिर्फ वजह क्या है कि यूरोप के अंदर ये ऊट पटांग मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की जाती जितनी धड़ाधड़ पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जाती है। दूसरा जो क्या करते हैं कि जब मेंसेस खत्म हुए तो लेडी डॉक्टर आपको एक दवाई लेकर देती है, वो कहती है, लेडी डॉक्टर या डॉक्टर लेकर देता है, वो कहता है कि आपको हमल करवाने के लिए मेडिसिन। मुझे भी बहुत से फोन आते हैं, डॉक्टर कहते हैं, औरतें कहती हैं, डॉक्टर साहब हमल के लिए कोई मेडिसिन दे दें। ये औरतों की सबसे बड़ी गलती है कि वो फौरन कहती है मैं फौरन प्रेग्नेंट हो जाऊं। ये फौरन जो चाहती होती है ना वही मुसीबत में ज्यादा पड़ती है। अब होता क्या है, उसके अंदर जो साल्ट होता है वो होता है क्लोमिफेन सिट्रेट। सुन लें, क्लोमिफेन सिट्रेट। आप इसको नेट पर सर्च कर लें, बहुत से नाम से आ रही होती है। वो क्या करती है, वो भी क्लोमिफेन सिट्रेट जो है आपकी बॉडी के अंदर दो चीजों को बढ़ाती है, एफएसएच को और एलएच को। ये दोनों ही जब बढ़ते हैं तो आपकी ओवरी स्टिमुलेट होती है और हमल होने के चांसेस जो होते हैं ना, ये उसको तो आप कह देती हैं कि हमल हो जाएगा, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जब एफएसएच और एलएच दोनों बढ़ते हैं तो दोनों कन्वर्ट किस में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ता है ना तो आप क्या बन जाती हैं, मर्द। और मर्द के अंदर कभी अंडे पैदा नहीं होते। यही सबसे बड़ी गलती है कि जब औरतें 7-8 दिन तो वो गोली खाती हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि मैंने पीछे अपने पेट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया है कि अब आप एफएसएच पैदा करो। वो तो पैदा करता रहता है और उसने फिर दोबारा भी पैदा करना होता है। पता लगता कि 2-3 महीनों के अंदर ही औरत के अंदर इतना एफएसएच बढ़ जाता है कि अब उसके मेंसेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। उसको पता नहीं होता, अंडे बनना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर एफएसएच बढ़ गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ गए, तो क्या होगा, आप मर्द बन गई आधा। और मर्द के अंदर कभी अंडे पैदा नहीं होते। और यही दवाई जो आपको दे रही है लेडी डॉक्टर, यही दवाई मर्द को भी स्पर्म पैदा करने के लिए देती है। यही दवाई कोई और नहीं होती, यही होती है। आप खुद देख लें कि जब मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पैदा होकर स्पर्म पैदा होते हैं तो आपके अंदर क्यों नहीं पैदा होंगे। कोशिश करें, अपना सही तरीके से इलाज करवाएं। हर्बल मेडिसिन कोई भी किसी भी जगह से किसी अक्लमंद डॉक्टर से लें, किसी अक्लमंद हकीम से लें आप, इंशाअल्लाह ताला अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत करेगा। हर्बल के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, वो आपको एक बहुत ज्यादा आपकी जो काज होती है ना उसको खत्म करता है और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो मेडिसिन है, आप उस वक्त तो बहुत खुश होती हैं कि अमेरिका इंग्लैंड से पढ़ के आई है, लेकिन आपको यह नहीं पता होता कि वो दवाई दे कितनी हाइपोटेंसी रही है और आपके लिए कितना ज्यादा नुकसान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर रहमत फरमाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।